नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। विषय है भ्रष्टाचार का। साथियों, हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी ने भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया, कोई ठोस नीति नहीं बनाई। और भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों नहीं है, दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार यदि मैं कहूं कि हमारे एक एक व्यक्ति की रग रग में बसा हुआ है तो गलत नहीं होगा। जिसको मौका नहीं मिला वो कह सकता है कि भाई साहब मैं तो नहीं करता हूं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है तो वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होता है। बहुत पहले इस देश की संस्कृति हुआ करती थी कि जो व्यक्ति गलत काम करता था, गलत ढंग से पैसे कमाता था, तो सबसे पहले घर की स्त्रियां उसका विरोध करती थी। उसकी पत्नी कहती थी कि मैं तुमसे बात नहीं कर सकती और मैं तुम्हारा आदर नहीं कर सकती क्योंकि तुमने गलत ढंग से पैसे कमाए। ऐसा। और उस जमाने की माएं भी अपने बच्चों को शिक्षा देती थी कि बेटा कभी गलत तरीके से पैसे मत कमाना। आज की तारीख में साथियों, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को प्रमोट यदि कोई कर रहा है तो आज के समाज की स्त्रियां कर रही हैं, पत्नियां कर रही हैं। वो कहती हैं कि फलाने के बगल बगल वाले घर में कार है, तुम भी लाओ। फलाने का वहां बंगला है, तुम भी करो। फलाने को वहां ये चीज है, ये जेवर है। वो कंपैरिजन करके बाध्य करती हैं पुरुषों को कि किसी न किसी तरह वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। भ्रष्टाचार की सरकार ने जो ठोस नीति नहीं बनाई वो तो है ही, लेकिन हमारे संस्कार, हमारा आचरण, हमारा चरित्र, हमारा राष्ट्रीय चरित्र इतना धीरे धीरे कमजोर होता गया कि आज जो भ्रष्टाचार यदि इक्का दुक्का नहीं कर रहा है 100 में 1%, तो वो इतनी माइनॉरिटी में है कि उसकी हंसी उड़ाई जाती है। लोग कहते हैं कि फटे चितले कपड़े पहनो, ऐसे ही रहो, इस तरह की ताने दिया करते हैं साथियों। अब आज मैं इस वीडियो में क्या नई बात आपसे मैं कहने जा रहा हूं उस पर चर्चा कर लें। मेरा यह मानना है कि कानून में एक परिवर्तन आना अति आवश्यक है। भ्रष्टाचार का दंड पूरे परिवार को मिले। अब आपके कान खड़े हो जाएंगे कि पूरे परिवार को क्यों मिले भाई, जिसने किया उसको मिले। साथियों एक बात बताइए, कोई भी हत्यारा जब हत्या करता है, कहीं पे किसी के वहां हथियार छुपाए, किसी से मिले, तो पुलिस सबसे पहले उसके साथियों को पकड़ती है। कहती है कि अगर तुमने इसका साथ दिया है तो तुम बराबर के भागी हो। तो जिसने हत्या की है वो तो पकड़ा जाता ही जाता है, उसके साथी भी सारे पकड़े जाते हैं। तो आपने वहां पर तो कह दिया कि इनके साथियों ने इनका साथ दिया, ठीक। या मान लीजिए कोई आदमी अगर कहीं हत्या कर रहा है, उसकी पत्नी भी उस हत्या में शामिल है, तो आप पत्नी को भी पकड़ लेते हो, ठीक। लड़का शामिल है, लड़के को पकड़ लेते हो, ठीक। अब आप ये बताओ कि किसी व्यक्ति ने करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार किया, पैसा घर लेके आया, उसी पैसे से उसकी तनख्वाह मालूम है, उस सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह उसकी पत्नी को मालूम है, इतनी तनख्वाह है, इतनी तनख्वाह से 2 वक्त की रोटी चलेगी, बड़ी मुश्किल से खर्चा चल पाएगा। और उसी के घर में अलल्ले तलल्ले होने लगे। उसके घर में सोना चांदी, बंगले और ऐशो आराम और गाड़ियां होने लगे। तो क्या उसकी पत्नी को नहीं मालूम होता है? बल्कि उसकी पत्नी खुश होती है कि हाँ तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, ठीक। क्या उसके जो बच्चे जो एडल्ट हैं उनको नहीं मालूम होता है कि उसका बाप क्या कर रहा है? वो जाके मोहल्ले में डींगे हाँकते हैं, अपने दोस्तों के सामने डींगे हाँकते हैं कि मेरे पिता ये करते हैं, मेरे पिता ये करते हैं। यानी कि वो परिवार पूरी तरह से उस व्यक्ति जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके साथ संलिप्त होते हैं, पूरी संलिप्तता होती है, एंजॉय करते हैं वो उस पैसे को, सब कुछ जानबूझ कर। मैं माइनर की बात नहीं कर रहा, जिनकी उम्र 18 के नीचे में उनकी बात नहीं करता, उनको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दो। तो आप भ्रष्टाचार में यदि कोई लिप्त है व्यक्ति तो उसके परिवार से पूछताछ क्यों नहीं करते? वो व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम जायदाद लेता है, बच्चे के नाम जायदाद लेता है, आप उसको कुछ पूछते तक नहीं हो, पकड़ते तक नहीं हो, जेल तक नहीं करते हो, ऐसा क्यों? ये तो गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी भी है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि जो आपके को कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जिन्होंने आपके साथ मिलकर षड्यंत्र किया है, आप
जो लेके आए हैं उसको बाकायदा यूज कर रहे हैं, और जो आप बाहर भ्रष्टाचार करते हैं उसको भी एड कर रहे हैं कि हाँ गुरु लाओ, और जितना लाओगे और बढ़िया, ऐसे करो वैसे। कई मामलों में भ्रष्टाचार की रकम पत्नियां लेती हैं, लड़के लड़कियां लेते हैं भ्रष्टाचार की रकम। कई मामलों में नहीं, सरकारी कर्मचारियों नेताओं के वहां तो ये नियम है कि पत्नियों और परिवार के सदस्यों को जाकर दे दो। तो भाई साहब आप फिर ये क्यों करते हैं कि परिवार को दंडित क्यों नहीं करते हैं? तो अगर सरकार कोई नीति बना रही है और उस नीति में अगर ये नहीं जोड़ रही है कि भ्रष्टाचार का जो दंड है पूरे परिवार को मिलना चाहिए, तो भाई साहब आप फिर क्या आप नियम कानून बना रहे हैं? तो कैसे भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? अब पता चला कि वो आदमी को आपने किसी तरह जेल में कर दिया, उसका परिवार मौज मार रहा है। केजरीवाल अंदर हो गए, शीश महल में उनका पूरा परिवार ऐश कर रहा था, उनके माता पिता पत्नी बच्चे सब ऐश कर रहे थे। क्या वो को कॉन्स्पिरेटर नहीं है क्या? उनके बुढ़े माता पिता को क्या वो नहीं देख रहे हैं कि ये कितना महंगा कमोड आ रहा है, कितने महंगे पर्दे आ रहे हैं? वो नहीं देख रहे हैं क्या? कितनी तनख्वाह है? उस तनख्वाह में क्या लाया जा सकता है वो क्या? तो भाई साहब उनके घर वालों को कोई दंड नहीं, कोई पूछताछ नहीं। कैसा कानून है भाई ये? और एक चीज और, कि सरकार जैसे ही देखती है कि डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स हैं, यानी कि आय से कहीं ज्यादा उसके पास संपत्ति है, सरकार उसको तुरंत जब्त क्यों नहीं करती? फिर कोर्ट कह देता है कि आप जब्त नहीं कर सकते। क्यों भाई? पहले जब्त कर लो, अगर वो आदमी सही है तो छुड़ा लेगा। वो कोर्ट वो आदमी जाए छुड़ाने के लिए कि ये मेरी लेजिटिमेट इनकम है। तो ये कानून क्यों नहीं बदलते? तो ये कानून भी बदले, और इसको कैसे क्रियान्वित करना पड़े ये भी बदले। और भ्रष्टाचार उन्मूलन केंद्र बनाते हो आप, एंटी करप्शन विंग, उसमें भी सारे पुलिस वाले होते हैं। वो क्या करते हैं आपको मालूम ही है? वो क्लीन चिट देने का काम करते हैं। तो आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध यदि आप एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं तो इस देश में इतना बड़ा डिसऑर्डर आने वाला है, ऐसा आने वाला है कि पूरा समाज सब चरमरा के रह जाएगा। और बच्चों, जो आज मिडिल क्लास के बच्चे विदेश में जाके सेटल हो रहे हैं, एक ऐसा समय आ सकता है जिसमें हर बच्चा विदेश में ही जाकर सेटल होगा, क्योंकि उसको एक क्लीन गवर्नेंस चाहिए, एक क्लीन सोसाइटी चाहिए, करप्शन फ्री। और उसको अमीर भी होना है। आप कहते हो कि अमीर तुम होगे नंबर 2 के पैसे से, नंबर 1 में तुमको होने नहीं देंगे। तो इन सब मामलों में अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और घर में भी आदर्श संस्कार नहीं दिए गए, तो भाई साहब इस भ्रष्टाचार का कुछ होना नहीं है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।